जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि ये और एस्केलेशन होगा। जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है ठीक होगा नहीं है। जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है। पहली बारी भारत ने व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश के जो राज प्रमुख हैं उनके ऊपर, जहां तक कि उनको सरकार भी नहीं कहा, उनको एक गिरोह कहा है, रिजीम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। हालात जो है वो बद से बदतर ही हो रहे हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने, और ये जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफी समय लगेगा ठीक करने में। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, वो एक ऐसे संगठन के साथ मिले हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो टोटल एंटी इंडिया है और हिंदुस्तान के अंदर सेपरेशन चाहता है और खालिस्तान चाहता है। कनाडा को बहुत अच्छा पता है कि हिंदुस्तान निज्जर की हत्या में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। जब तक ट्रूडो रहेंगे सत्ता में तब तक भारत और कनाडा के रिश्ते एक तरह से आपके ये रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में पड़े हुए हैं, राइट। अब बदतर ना हो वही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। कनाडा में कोई भी पार्टी आएगी ना, अगर ट्रूडो गए भी तो जो कंजर्वेटिव आएंगी उनका भी वोट बैंक काफी हद तक खालिस्तानी सपोर्टर्स से भरा हुआ है। ये डिसीजन ठीक है क्योंकि कनाडा ने हमको कहा है कि हमारा हाई कमिश्नर और दूसरे कुछ डिप्लोमेट्स भी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और निज्जर किलिंग के बारे में। इसका मतलब है कि RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो हमारे हाई कमिश्नर को इंटरोगेट करना चाहता है। ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये निश्चय लिया उनको रिकॉल करने के लिए। लेकिन वो कनाडा ने कहा है कि हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट्स भी, उसका मतलब है कि हाई कमिश्नर के बिना दूसरे डिप्लोमेट्स को भी इंटरोगेट करना वो चाहते हैं, है ना। हम उनको वापस रिकॉल किया नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सर, इससे आप किस तरह से देख रहे हैं भविष्य में भारत और कनाडा के संबंध में कितना बदलाव आएगा और क्या ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरा होप है, मेरा प्रार्थना है कि दोनों गवर्नमेंट इस बारे में सोच के बाद डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ कि वो करेगा। जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि ये और एस्केलेशन होगा, और जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है ठीक होगा नहीं है। और कनाडा में इलेक्शन आने वाला साल में है, 2025 ऑटम में है। बेशक एडवांस कर सकता है और जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है ना। इकोनॉमी भी बहुत डिफ़िकल्टीज है, तो बेशक नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो जीतेगा नहीं, तो नया गवर्नमेंट हो जाएगा, तो हमारा रिलेशंस थोड़ा बेटर होगा। लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि हम उतना तक मत वेट करना है। अभी बेखुद एस्केलेशन हुआ है, कोशिश करना है वो नीचे, लेकिन मैं कुछ सिग्नल देखते नहीं है। जिनके बारे में कनेडियंस ने ये बोला था कि भाई इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप किसी राजनयिक के बारे में ये कहेंगे उसको हम किसी न किसी जुर्म में तफ्तीश में लेकर के आएंगे, तो फिर उसका उस देश में रहना बिल्कुल बेमानी हो जाता है, वो वहाँ पर फंक्शन ही नहीं कर सकता।
इसलिए मेरे ख्याल उचित बात तो यही थी और भारत के पास कोई विकल्प भी नहीं था बनस्बत इसके कि उनको वापस बुला लिया जाए। अब वो 5-6 लोगों को जो हम वापस बुलाया है, अब देखना ये है कि क्या भारत उनके जो यहाँ पर राजनयिक हैं उसी स्तर के उनको क्या वापस भेजेगा, देश निकाला देगा भारत से। तो पहली चीज़ तो ये देखने वाली होगी। ये जो बातें होती हैं कि जी हमने एक वक्तव्य जारी कर दिया है और वक्तव्य में हमने ये बोल दिया कि हम भी कुछ करेंगे, कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह बातें ठीक है, लेकिन जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हमको मालूम नहीं होगा कि हमने कोई कड़ी कार्रवाई की है। बयान तो बहुत कड़ा दिया और जो बयान दिया है उसमें मैं कल शायद पहली बारी भारत ने व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश की के जो राज प्रमुख हैं उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर, और जहाँ तक कि उनको सरकार भी नहीं कहा, उनको एक गिरोह कहा है, रिजीम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो वो तो बहुत कड़ी जो रिएक्शन है वो बहुत कड़ा है, लेकिन रिएक्शन के साथ कुछ एक्शन भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अब एक्शन क्या होगा, क्या हम उनके भी जो उनके यहाँ पर राजनयिक हैं उनको निकालेंगे। तो मेरे ख्याल हालात जो हैं वो बद से बदतर ही हो रहे हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मेरे ख्याल ये जो इसमें जिस इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने, और ये जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफ़ी समय लगेगा ठीक करने में, ओवरनाइट तो नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया कनाडा का जो मूव था एनवॉय के लिए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पॉलिटिकल गेन कोशिश करी जा रही है, चुनाव भी होंगे और जिस तरीके से खालिस्तानी हैंड इन ग्लव दिखती है गवर्नमेंट, आपका क्या मानना है कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए ही करा गया है? बेशक मेरे लिए शुरू दिन से पहले इसके बाप ने भी यही किया था ट्रूडो के, और ये भी वही कर रहा है। उसने भी जब खालिस्तानी थे वहाँ पर उनको खुली छुट्टी दे दी थी। जब भारत मांगता था कि भाई ये जो दहशतगर्द हैं वहाँ पर इनको आप एक्स्ट्राडाइट करो, तो उसने वो भी नहीं माना था, तो उसने भी उनके साथ ये खेला। फिर इसने भी यही काम किया है ट्रूडो ने, छोटे ट्रूडो ने। तो अब इशू ये है कि राजनीति तो ज़रूरी है लेकर के आते हैं बीच में, कांटे की टक्कर होती है, तो जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं तो उसमें 500, 1000, 5000 वोट इधर से उधर हो जाए तो सारी खेल ही बदल जाता है। तो वहाँ पर इन लोगों का कुछ लगभग 25-30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ प्रभाव है, और सारी की सारी जो कनाडा की राजनीतिक दल हैं वो इनको आकर्षित अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो वो फैक्टर है। और देखिए ये कोई अपनी तरीके की अनोखी बात नहीं है। हर देश में विदेश नीति का, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एंगल होता है। वो तो अपनी जगह बात ठीक है, वो बात समझ में भी आती है। लेकिन हर देश ये कोशिश करता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो जो आपकी राजनीतिक एंगल जो है वो आपकी कूटनीति के ऊपर असरअंदाज ना हो। लेकिन जहाँ पर इन्होंने उस चीज़ को मेरे ख्याल ताक पे रख दिया है, शायद इस करके क्योंकि इनको लगता है कि भारत या तो कुछ कर नहीं सकता, या भारत को अगर हमने खफा कर भी दिया तो हमारे को कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम चीन को नहीं कर सकते क्योंकि चीन से तो हम पैसा भी लेते हैं और चीन का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारत को हम कर सकते हैं और भारत को फिर अमेरिका संभाल लेगा, तो हमारे लिए तो एक कॉस्टलेस ऑप्शन है। शायद ये सोच है इनकी। और अब एक तरफ के हमारी राजनीतिक रोटियां भी सेक जाएंगी, दूसरी तरफ हमारे को कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका बहादुर ये इंश्योर करेगा कि भारत बियॉन्ड अ पॉइंट ना जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार क्या करती है, क्या हम और क्या कदम उठाते हैं ताकि इनको जरा दिखाया जाए कि इनकी क्या औकात है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, वो एक ऐसे संगठन के साथ मिले हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो टोटल एंटी इंडिया है और हिंदुस्तान के अंदर सेपरेशन चाहता है और खालिस्तान चाहता है। जब आप ऐसे आदमियों के साथ बैठेंगे, ऐसे आदमियों के साथ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्लीपिंग विद सच, हैविंग सच बेड फेलोज, तो आप यही काम करेंगे। हालांकि
कनाडा को बहुत अच्छा पता है कि हिंदुस्तान निज्जर की हत्या में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। वो एक आपसी मामला था 2 गैंग्स का जिसको मारा है उन्होंने। इन्होंने पन्नू को भी वहां जगह दी थी। पन्नू आपको पता है रोज थ्रेट देता है, कभी जी हवाई जहाज में मत जाओ, कभी वो कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी हम आपको मार देंगे, सब करते हैं। तो ये इनको पनाह देते हैं उधर। आप ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान से ऐसे ही थ्रेट्स कोई ट्रूडो को दे या बाइडेन को दे तो फिर क्या होगा। ये जो चीज है, ये देश जो है इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपना जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क में किसी की हत्या के लिए कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया किसी को। अगर कोई है तो उसका प्रूफ दे, और जब से प्रूफ मांग रहे हैं उनसे, वो आज तक अभी तक प्रूफ नहीं मिला। उन्होंने एक बेचारा कोई है आदमी, उसको अरेस्ट किया सीआईए ने, और कहा जी ये है आदमी जिसने जी पैसे दिए थे, जिसने ये कराया था, जिसने वो किया था। तो बेसिक चीज ये है कि ट्रूडो जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारे बयान देता है। जब तक ट्रूडो रहेंगे सत्ता में तब तक भारत और कनाडा के रिश्ते एक तरह से आपके ये रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में पड़े हुए हैं, राइट। अब 72 ना हो वही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, बट जिस हिसाब से ट्रूडो ऐड कर रहे हैं वो तो और भी गिरेंगे। 1 सेकेंडली, यस, ट्रूडो अभी काफी कमजोर कंडीशन में है। इनफैक्ट हो सकता है अपनी पार्टी के अंदर इनको बदल दिया जाए, या हो सकता है कि जब इलेक्शन हो, जल्दी हो जाए इलेक्शन और ऑपोजिशन पार्टी सत्ता में आ जाए, कंजर्वेटिव्स। परंतु एक बात मेरे विचार से हमें ध्यान रखनी चाहिए, कनाडा में कोई भी पार्टी आएगी ना, अगर ट्रूडो गए भी तो जो कंजर्वेटिव आएंगी उनका भी वोट बैंक काफी हद तक खालिस्तानी सपोर्टर्स से भरा हुआ है। कंजर्वेटिव्स का जो नंबर 2 व्हिप है इनकी पार्लियामेंट में, वो भी एक सिख जेंटलमैन है, और उन्होंने भी खालिस्तान की डिमांड को या काफी टॉपिक्स को जायज बताया है। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि ट्रूडो चले जाएंगे तो जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो 180 डिग्री टर्न करेगी, मेरे ख्याल से वो वाइज नहीं होगा। परंतु हाँ, ट्रूडो जब हटेगा तो जो नेक्स्ट सरकार या जो नेक्स्ट लीडर आएगा वो डेफिनेटली कोशिश करेगा भारत से रिश्तों को इंप्रूव करने की, और उस दौरान वो जब प्रयास करेगा, जब देख रहा है कि उनके देश को भी कितना नुकसान हो रहा है भारत से पार्टनरशिप ना करके, वो एशिया में पिवट करना चाहते हैं। चाइना से रिश्ते वो बना नहीं पा रहे हैं, और अमेरिका भी चाइना से रिश्ते सबके काट रहा है। तो कनाडा के पास बड़ा पार्टनर कौन बचेगा? इंडिया ही तो है। तो कनाडा को कभी रियलाइज करना पड़ेगा कि भारत से रिश्ते नॉर्मल करने हैं। परंतु ट्रूडो के बाद भी जो भी आएगी पार्टी, इनकी या दूसरी पार्टी, और जो भी लीडर आएगा वो भी कुछ हद तक, काफी हद तक खालिस्तानी एलिमेंट्स का सपोर्टर रहेगा।